शाही जी रिटायरमेंट के बाद अपने गांव नौबतपुर में आ गए थे। पूरी जिंदगी खूब मेहनत करके उन्होंने खूब पैसे जोड़े थे, पर किसी की 5 उंगलियां बराबर कहाँ होती हैं। उनके पास पैसा था तो उस पैसे को इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखानी सर्वे सन्तु निरामयः अर्थात सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग रोग मुक्त रहें को अपनी विचारधारा बनाकर जन कल्याण करने लगे। गांव के युवाओं को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर सुझाए। जो बाहर जॉब करना चाहते थे उनके लिए सिफारिशें भी की। एक दिन गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठे होकर बात कर रहे थे। अब हमारे गांव के कई बच्चे कामयाब हैं। ये तो आपका उपकार है। अगर आपने अपनी कमाई से हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठाया होता तो आज हमारे बच्चे भी हमारी तरह अनपढ़ गंवार ही होते। अरे नहीं, ऐसे मत बोलो। गांव और तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। अब मेरा बस एक ही ख्वाब है कि अपने गांव को विकसित कर एक आदर्श गांव बनाऊं, ताकि हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए लोगों को शहर न जाना पड़े। अस्पताल और कॉलेज हमारी पहली जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर इस नौबतपुर को एक मिसाल बनाएंगे। उसी गांव में आरिफ और कमल नाम के बचपन के 2 दोस्त थे। हर जगह दोनों ही साथ रहते थे। साथ में पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने रोजगार की तलाश में अलग अलग शहरों का रुख किया। कमल बड़ा होनहार और व्यवहार कुशल था। उसे अच्छी जॉब मिल गई और वो शहर में शिफ्ट हो गया। कभी कभी गांव आकर चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन आरिफ अपने बड़बोलेपन और संकुचित सोच की वजह से कहीं जम नहीं पाया। एक बार जब कमल गांव आया तो गांव की तरक्की में लगाने के लिए शाही जी को पैसे देने गया। कमल बेटा, तुम आज भी अपने गांव और गांव वालों के लिए सोचते हो, ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। हमारे बच्चे बाहर रहकर भी अपनी मिट्टी को नहीं भूले। काका, आपके आदर्श गांव का सपना पूरा करना हमारा दायित्व है। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। यहां सभी स्वार्थी हो गए हैं। अब लोग काम से ज्यादा खुद की कमाई में लगे हुए हैं। मतलब अब आगे विकास? बेटा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। फिर भी तुम कोशिश करो। शाही जी की बातें सुनकर कमल बड़ा निराश हुआ। उसे गांव वालों पर बड़ा गुस्सा आया। इस बार शहर लौटने पर उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि शाही काका नहीं रहे। इस बार जब वो गांव गया तो शाही जी के अधूरे सपने को साकार करने के लिए आरिफ से मिला। यार, पैसे का इंतजाम मैं कर दिया करूंगा, तू बस गांव के विकास पर ध्यान दे। ऐसे हम मिलकर शाही काका के सपने को पूरा करेंगे। ये बढ़िया मौका है। तेरा हर हुक्म सर आंखों पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुझे कैश ही देना, और वो भी कहीं एकांत में, ताकि बैठकर दोनों बजट बना सकें। अब लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। शाही काका भी शायद यही कहना चाह रहे थे। 2 दिन बाद कमल 10 लाख रुपए लेकर आया। आरिफ उसे गांव से दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे ले गया और पैसे ले लिए। तुम निश्चिंत रहो, 2 महीने में अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। कमल 2 महीने बाद गांव आया। तब उसे समझते देर न लगी कि उसके साथ धोखा हुआ है। मैंने आरिफ को 10 लाख रुपए दिए थे, पर इसने आज तक कोई काम नहीं किया। तू पागल हो गया है क्या? कब और किसके सामने तूने मुझे पैसे दिए? इतनी बड़ी रकम तूने मुझे ऐसे ही दे दी? कोई पेपर या गवाह तो होगा। आरिफ का झूठ इतना बढ़ गया कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। अदालत में दोनों पेश हुए। जज ने कमल की पूरी बात सुनी। कमल, तुम कोर्ट का सम्मन लेकर उस पेड़ के पास जाओ। उससे कहना कि गवाही देने के लिए तुम्हें कोर्ट में जज साहब ने तुरंत बुलाया है। हॉल में खुसर फुसर की आवाज आने लगी। सब इस बात से चकित थे कि एक पेड़ गवाही देने कैसे आएगा। काफी देर हो गई। सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। जब बहुत देर हो गई तब जज ने कहा, लगता है कि कमल के साथ मुझे पुलिस भेजनी चाहिए थी। कहीं कमल जैसे सीधे और शांत आदमी के साथ पेड़ आने से मना न कर दे। साहब, पेड़ कैसे गवाही देने आएगा? आपने कमल को यूं ही परेशान किया।
अब तक तो वो बेचारा उस पेड़ तक पहुंचा भी नहीं होगा। वो पीपल का पेड़ यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हें कैसे पता कि वो पीपल का पेड़ बहुत दूर है? आरिफ सकपका गया। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि असल में कमल नहीं बल्कि आरिफ झूठ बोल रहा था। सर, मैंने सम्मन उस पीपल के नीचे रखकर बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो तो हिला भी नहीं। तुम्हारे आने से पहले वो पीपल तुम्हारे पक्ष में गवाही दे गया है। कब आया सर? किसी ने तो नहीं देखा? वहां बैठे लोगों के बीच से मोहम्मद अली ने कहा। बेटा, अब तो अपनी गलती मान लो। और गांव के सभी लोग उस पर दबाव डालने लगे। अंततः उसे अपनी गलती कबूल करनी पड़ी। तुम पूरे पैसे कमल को लौटाओगे जो तुमने मानसिक तौर से उसे परेशान किया है और झूठ बोला है। उसके एवज में तुम्हें मुआवजा देना होगा और निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि आज एक बार फिर से सत्य की जीत हुई थी। सत्यमेव जयते।